15 क्वेश्चन करते हैं फटाफट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 हम पहले ही कर चुके हैं। आज हमें करने हैं 16 से लेकर 20। बहुत आसान से क्वेश्चन हैं, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा के करेंगे तो हो जाएगा। पहले क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग ही बता दीजिए, बहुत आसान है, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16। बताइए क्या आंसर आ रहा है। आ रहा है क्या? कितना? ए बी सी डी ऑप्शन बताइए। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन 0.89। देखो बिल्कुल आसान था, अगर नहीं आया तो देख लो एक बार। देखो पहले ये ऑब्जर्व करो कि दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है क्या। देखिए ये भी इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, और क्योंकि ये भी रिड्यूस हो रहा है तो ये भी इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। अब हमें इतनी सी बात पता है कि ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है, ई रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन ऑफ एनोड। आप देखो समझने की कोशिश करो, कैथोड पे कौन रहता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, याद करो आरसी। कैथोड पे वो होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो यहाँ पे कैथोड पे कौन होगा, एस एन होगा, सी आर होगा? एस एन। अरे क्या कर रहे हैं अपन, सही तो कर रहे हैं ना? हाँ, एस एन होगा आपका, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ये होगा आपका कैथोड पे। तो एस एन हो गया +0.15। माइनस नोड पे कौन होगा आपका, सी आर। सी आर का कितना दे रखा है, -0.74। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.15 प्लस 0.74 दैट इज इक्वल टू 0.89। बहुत आसान सवाल था ये। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 16। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 में। अब क्वेश्चन नंबर 17 करने से पहले एक बार आपको याद होना चाहिए कि डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ ई। तो आपको दो फॉर्मूले मैंने पहले बता रखे हैं। एक होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट, और अगर आर टी में देखें तो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के, माइनस आर टी एल एन के। अब फटाफट देखो, अब मेरे को एक बात बताओ, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन बताओ, अगर ई नॉट ऑफ द सेल नेगेटिव होगा तो मेरे को बताओ डेल्टा जी नॉट क्या होगा, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, वेरी गुड। क्योंकि देखो ई नॉट अगर नेगेटिव हुआ तो ये तो न्यूट्रल वैल्यूज हैं, कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव तो डेल्टा जी नॉट हो गया पॉजिटिव। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव हुआ तो अब ये के क्या होगा, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब इसमें नेगेटिव। नेगेटिव तो हो नहीं सकता, पावर पे आएगा क्वेश्चन उठेगा। क्योंकि आपको पता है ना लॉग में पावर मैटर करती है। अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, तब तो पाव ये एल एन टू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर लेस देन 1 होगी तो आपको पता ही होगा लेस देन 1 में क्या हिसाब किताब होता है, फ्रैक्शन करना पड़ता है, क्योंकि लेस देन 1 तो लॉग पॉसिबल नहीं है। तो अगर मेरे पास मान लो एल एन हाफ लिखा तो मैं इसको क्या करूंगा बताओ, एल एन टू की पावर -1 रखूंगा, तो फिर ये आगे जाएगा -1। यस सर। तो अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो के की वैल्यू नेगेटिव, मतलब नेगेटिव इन द सेंस ये वाला फैक्टर एल एन के नेगेटिव होना चाहिए। और एल एन के तभी नेगेटिव होगा जब के की वैल्यू लेस देन 1 होगी। ये बात ध्यान रखना, लॉग नेगेटिव कब होता है, जब वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो अब ऑप्शन बताओ कौन सा होगा इसका सही जवाब। सर हमारी तो लैग कर रहा है बहुत ज्यादा, स्क्रीन पर भी दिख ही नहीं रहा, क्वेश्चन ही नहीं दिख। अच्छा अच्छा, अरे सबके लैग कर रहे हैं, आपके भी लैग कर रहे हैं क्या दूसरा महत्वाकांक्षा? यस सर। अरे यार, अब क्या करें। सर मेरा तो नहीं कर रहा। अच्छा नहीं कर रहा? कितने, आप कितने लोग हो, 3 आ गए 4 आ गए, कितने लोग आ गए? 3 आ गए। 3 आ गए क्या? यार अब बताओ, क्या दिख नहीं रहा, अब स्क्रीन दिख रहा है? ये सर अब तो दिख रहा है। डी।
डी ऑप्शन हो गया ना, ठीक डी है। ऑप्शन। ओके 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 ओके। यार पता नहीं लैग क्यों कर रहे हैं यार क्लासेस, नेट भी तेज कर रखा है मैंने। चलो 18 क्वेश्चन ट्राई करो एक बार, 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन में बस ये ट्राई करके बताओ कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडॉक्स होगा, सीधी सी बात है। रिडक्शन पोटेंशियल निकाल दो बस, सीधी सी बात, रिडक्शन पोटेंशियल। ई सेल कितना होगा, ई सेल निकाल दो। ईएमएफ निकालो, ईएमएफ, ईएमएफ बताओ कितना आ रहा है। ईएमएफ का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो ई रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन ऑफ एनोड। 0.23। 0.23 आ रहा है, 0.23 आ रहा है। अरे 0.23 कैसे आ रहा है, 0.23 तो पॉसिबल ही नहीं है यार। देखो यहाँ 0.77 है, यहाँ 0.536 है, ये तो माइनस होगा डायरेक्टली। इससे मतलब 0.234। अरे पॉइंट टू फिर थ्री फोर कैसे हो, 0.206 आएगा। अरे देखो ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। अब कौन कैथोड की तरफ बिहेव करेगा, कौन एनोड की तरफ बिहेव करेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा एफ होगा, कैथोड की तरह एफ ई करेगा कैथोड। और एफ हाँ कैथोड की तरह। हाँ, तो बस अब रिडक्शन कर दो, 0.77 माइनस 0.536, कितना आ रहा है, 0.33 आ रहा है। गड़बड़ कैसे कर दिया आप लोगों ने, तो कितना आ रहा है, 0.77 माइनस 0.53 कितना आएगा। अरे सिंपल सा है, 0.77 माइनस 0.53, 0.24। सर जीरो पॉइंट 0.134। हाँ करो इसको, ये तो इतना आसान है, इसमें गड़बड़ 134 कैसा आ गया, ये आ गया पॉइंट आपका। वन थ्री फोर आएगा। अच्छा पॉइंट, 0.134 आ रहा है, ठीक है यस सर। ठीक है ठीक है, फिर ठीक है, जीरो यस पॉइंट वन सर। थ्री बस बस बस, फिर ठीक है। तो अब समझने की कोशिश करो, डेल्टा यहाँ पे ई नॉट ऑफ सेल क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, मतलब क्या ये रिएक्शन फीजिबल है या नहीं है, मतलब हो सकती है नहीं हो सकती अगर पॉजिटिव है तो। अगर किसी भी सेल का पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है उसका मतलब क्या है बताओ, कि वो रिएक्शन पॉसिबल है, सेल मूव कर रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पॉसिबल है। इसका मतलब जो ये लिखा है यहाँ पे, ये रिडॉक्स रिएक्शन फेवरेबल रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। अभी भी ब्लैक बहुत ज्यादा कर रहा है क्या, नो सर। अच्छा अच्छा फिर ठीक है, बाकियों का नो सर। बस, फिर ठीक है फिर ठीक है। चलो, तो अब मेरे को एक बात बताओ, आपने ये सब कुछ क्यों किया, एक बार मैं क्वेश्चन को वापस पढ़ के बताता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि Fe2 Fe3 और I माइनस आयन है, ठीक है, तीन आयन्स हैं, और ये रिएक्शन ऐसे ऐसे प्रोसेस हो प्रोसीड कर रही है। अब आपको बताना है कि इनमें से क्या हो सकता है। तो पहले मेरे को बताओ, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, अगर ईएमएफ पॉजिटिव आया तो। यस सर पॉसिबल। पॉसिबल तो है, क्योंकि जब भी ईएमएफ पॉजिटिव आ जाए मतलब चार्ज का फ्लो तो होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत हो गया बताओ, गलत कौन सा हो गया पहले ये बताओ। बी। बी ऑप्शन तो बी गलत हो गया, सर बी। बी तो गलत हो गया क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन है। अब मेरे को बताओ, ये Fe में Fe का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ये कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, इसका ओवरऑल क्या होगा, रिडक्शन होगा Fe का। रिडक्शन होगा तो यस मतलब सर। क्या होगा, Fe3+ से किस में कन्वर्ट होगा, Fe2+ में। और इसका क्या होगा मेरे को बताओ, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन कैसे होगा बताओ, आई नेगेटिव किस में कन्वर्ट होगा, I2। I2 में, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज -1 है, इसके ऊपर चार्ज 0 है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा। अब खुद बताओ इसमें से बाकी ए सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है तुम्हें। सर सी। बी तो गलत है, डी, डी बी, सी, सी फॉर कैट। सर सी। सी। अच्छा अच्छा, सी फॉर कैट, सही बात है, सी ऑप्शन सही है। सी में आप देख रहे हो आई माइनस से I2 बन रहा है। ए ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि I2 से आई नहीं बन सकता। और थर्ड डी ऑप्शन भी गलत हो गया, क्यों, क्योंकि Fe3 से Fe2 बन रहा है, ना कि Fe2 से Fe3। तो चलो सी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल सही जवाब। तो अभी जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जो भी फेवरेबल रिडॉक्स रिएक्शन की बात करे, तो हमेशा क्या ध्यान रखना, हमेशा ये ध्यान रखना कि क्या हो रहा है,
पहले देखना क्या पॉसिबल है रिडॉक्स, और जब पॉसिबल हो जाए तो फिर ये चेक करना कि कौन रिड्यूस हो रहा है और कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है, ध्यान रखना। 19 क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे, मेरे को नहीं आता। सर डी। डी ऑप्शन बता रहे हैं 19 का, बाकी दोनों भी अगर हो सके तो बताओ, अगर पढ़ रखा हो थोड़ा बहुत तो। NH4OH किस किस से बनेगा? देखो, आपको बनाना है NH4OH। अब डी ऑप्शन को एक बार चेक करते हैं। NH4Cl दे रखा है, NaOH दे रखा है और NaCl दे रखा है। तो NH4Cl, NaOH, ये इससे डिसीजन नहीं करा। हाँ NaCl। अब देखो, ये बोल रहा है कि ये प्लस ये माइनस ये, क्या ये NH4OH बना देगा क्या, देखते हैं। NH4Cl क्या करेगा, NH4 प्लस और Cl माइनस देगा। NaOH क्या देगा बताओ, Na प्लस देगा और OH माइनस देगा। और NaCl क्या देगा बताओ, Na प्लस और Cl माइनस। सी नेगेटिव। अब इन दोनों को ऐड करके इससे माइनस करो, तो देखो Na से Na कैंसिल हो जाएगा, Cl से Cl कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, NH4 और OH बचेगा, जो कि ये बना रहा है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। बहुत सिंपल से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बताओ इतना आसान आता है, बताओ पीएमटी में क्वेश्चन। अब 20th क्वेश्चन बताओ मेरे को, बहुत आसान है, ट्राई करो 20th क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। हुआ? फिर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। चलिए, बाकी थोड़ा बहुत पता है तो बताइए। देखो याद रखना, जिसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा कौन होगा, जिसका खुद का क्या होगा, अच्छा रिडक्शन। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा होगा, जिसका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे आपको सबके रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, ठीक है। अब मेरे को बताओ, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। और जिसका रिडक्शन होगा वो क्या होगा, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, तो सबसे ज्यादा क्योंकि आपको दिख रहा है रिडक्शन किसका हो रहा है, Fe का, और F फ्लोरीन F2 का हो रहा है, तो इसका रिडक्शन ज्यादा हो रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और सबसे कम मतलब ये क्या होगा, इसका एक ओवरऑल ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, मतलब ये क्या होगा, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, F2 और I नेगेटिव वाला। ये बताओ कितने सिंपल सिंपल से सवाल है, बताओ ये तो क्लास वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी आप ही करके बताओगे, मेरे को नहीं पता। जल्दी बताओ, जल्दी, टाइम नहीं है। कैसे बनेगा आपका CH3COH, बहुत आसान है ये तो। सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो, आपको क्या क्या दे रखा है, आपको दे रखा है NaCl, HCl और CH3COONA। और आपको क्या बनाना है, फाइनली आपको बनाना है CH3COOH। अब देखो, सीधी आपको फाइनली में क्या चाहिए, CH3CO नेगेटिव चाहिए और H पॉजिटिव चाहिए, ठीक है, फाइनल रिजल्ट में। अब मेरी बात बताओ, आपको ये इसका एक आयन चाहिए, इसका एक आयन चाहिए, तो इन दोनों को तो ऐड करना पड़ेगा और तीसरे को माइनस करना पड़ेगा। मतलब आप ऐसे कर सकते हो, आपका ऑर्डर क्या दे रखा है, ऑर्डर दे रखा है, पहले आपको NaCl दे रखा है, फिर HCl दे रखा है, फिर CH3CONA दे रखा है। तो आपको क्या करना है, 2 + 3 - 1, इनको भूल जाओ। अगर मैं इसको 1 मानूं, इसको 2 मानूं, इसको 3 मानूं, तो आपको क्या करना है, 2 + 3 - 1। अगर आप ऐसे करोगे, अगर आप ऐसे करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो। तो कर लो, 2 + 3 मतलब 425 + 91 -126, तो ये 390 आ जाएगा, ठीक है।
चलो अब आते हैं हम Yes, sir. क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लेना, ये ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि अ हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड इज मेड बाय डिपिंग प्लैटिनम वायर इन अ सॉल्यूशन ऑफ HCl of pH 10 and by passing hydrogen gas around the platinum wire at 1 atm pressure, the oxidation potential of the electrode would be, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड वुड बी। पहली बात तो याद रखना, यहां पे लग रहा है आपका SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात हो रही है। SHE में मेरे को बताओ ई नॉट ऑफ सेल कितना होता है? 0. जीरो। 0. ई नॉट ऑफ सेल जीरो होता है अगर आपको याद हो तो ना। चलो अब आपको लगा दो नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला लगा दो, E इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल 0.0591 अपॉन n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब देखो हो क्या रहा है, अगर आपको इसकी रिएक्शन याद हो हाइड्रोजन गैस वाले की, तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, हाइड्रोजन गैस क्या होता है, H प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाती है बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये रिएक्शन याद रखनी है आपको हाइड्रोजन की, ध्यान रखना ये वाली इक्वेशन आपको याद रखनी है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, SHE की इक्वेशन याद रखनी है आपको। जब उसका ऑक्सीडेशन होगा तब क्या होगा, H2 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, H प्लस आयन में, और जब उसका रिडक्शन होगा तब क्या होगा, रिडक्शन होगा तो इक्वेशन क्या होगी बताओ? H plus दिमाग, convert होगा H2 में. बस हाँ वेरी गुड, उल्टा चल जाएगा, H प्लस कन्वर्ट होगा H2 में। ये आपकी रिडक्शन की इक्वेशन हो गई, ये आपकी ऑक्सीडेशन की इक्वेशन हो गई, होगा तो सेम ही। अब यहाँ पे आपको कैसे पता चला कि मैंने ये वाली इक्वेशन यूज करी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको याद करो, ऑक्सीडेशन निकालना है, ऑक्सीडेशन निकालना है, इसलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, तो आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन की इक्वेशन पुट करोगे। अब मेरे को बताओ प्रोडक्ट में क्या लिखूंगा मैं, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन पावर 2 अपॉन नीचे क्या लिखूंगा, कुछ भी नहीं, आयंस कुछ ही भी नहीं नहीं, है. आयंस है नहीं तो 1 लिख देंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ गैस क्या होगी, अब सॉलिड क्या होगी, 1 होगी। अब मेरे को बताओ फटाफट मैं वैल्यू पुट करता हूं, ई नॉट ऑफ सेल तो 0 हो चुका है, माइनस 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन. 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको, 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉग। अब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितनी है, जब पीएच आपको देखो क्वेश्चन में 10 दे रखा है, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी सोच के बताओ, पढ़ रखा है ना आपने, पीएच 10 होगा तो 10 की पावर 1. 10 की पावर -10, अरे 1 नहीं होती, याद करो पीएच क्या होता है, याद करो माइनस लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ H plus आयन. H प्लस आयन। अब अगर पीएच 10 दे रखा है तो अब आप देख लो, ये माइनस जाएगा इधर तो यहाँ पे आ जाएगा -10, और जब एंटी लॉग करोगे तो 10 की पावर में चढ़ जाएगा। अरे तभी तो याद यस करो, सर. पीएच 14 जब होता है तब आपके पास के क्या होता है, 10 की पावर 14 होता है, -14 PKW। यस सर. चलो चलो, तो अब यहाँ क्या पुट करूं मैं, 10 की पावर -10 की पावर 2, बस यही आंसर हो गया, हो गया बताओ फटाफट, हो गया बताओ। ये 2 आगे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 आगे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, log 10 रेज़ टू पावर -10 कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा, ये सॉल्व हो रहा है क्या तुमसे, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं यहाँ वापस लिख देता हूँ। क्या हो गया था, 0 - 0.0591 अपॉन 2 log 10 की पावर 2। अब क्या होगा बताओ, 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा ना आगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -0.591 अपॉन 2, ये 2 आगे आ चुका है, log 10 की पावर -10, 2 से 2 कैंसिल। मेरे को बताओ log 100 कितना होता है, log 100 2. कितना, 2 होता है, क्यों, क्योंकि 2, तो log पावर -10 कितना होगा, -10 हो जाएगा, -10. -10, तो बताओ आंसर क्या हो गया, 0.59.
0.591, 0.591। तो देखो फटाफट, क्या यही आंसर आ रहा है क्या? ऑप्शन का है, कौन सा ऑप्शन हो गया ABCD जल्दी? फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, आपको हाइड्रोजन गैस की कौन सी रिएक्शन को पुट करना है, या तो ऑक्सीडेशन को या रिडक्शन को, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। मैंने आपको दोनों रिएक्शन बता दी है। H2 gives us 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लिख लिया करो। और साथ ही साथ क्या करना, उसके बाद तो आपको वो सब काम करना है जो कि आपने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत ये क्वेश्चन आपका इक्विलिब्रियम से भी रिलेटेड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, आपको क्या दे रखा है? 25 डिग्री सेल्सियस पे मोलर कंडक्टेंस 0.1 m, एक्वा सोल्यूशन की दे रखी है 9.54, एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दे रखी है 238। बताओ फटाफट अल्फा क्या होगा? अल्फा का फॉर्मूला याद है? इस केस में क्या होता है? लैम्डा MC लैम्डा m नॉट। ये फॉर्मूला याद होगा आप लोग? हाँ, तो बताओ क्या आंसर है? परसेंटेज करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ, जल्दी आंसर, मोटा मोटा रफ करो, रफ में मल्टीप्लाई करो, मोटा मोटा बस। ऑप्शन बताओ ABCD जल्दी। मेरे साथ बैठ के क्वेश्चंस कर लोगे ज्यादा सही है, घर पे टाइम नहीं मिलेगा नहीं तो वैसे। 15-15 क्वेश्चन करेंगे, डेली करेंगे। अब मेरे पास टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है दिवाली की वजह से, नहीं तो मैं डेली कर लूँ, टाइम बी पे आ जाए। ऑप्शन। बी ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन। बी और सी में देख लेना, दोनों सेम से दिख रहे हैं, इसलिए गलती मत करना। नहीं सर, बी ऑप्शन। अच्छा डी, अच्छा बी, बी फॉर बॉय। चलो, बहुत आसान है। लेमडा MC दे रखा है आपको कितना? 9.54, और ये दे रखा है 238 इंटू 100। कर लो, ये तो बहुत आसान है ये तो। चलो इसको 10, इसको 9.5 को आप कुछ भी मान लो, 10 मान लो, इसको 250 मान लो, तो 1/25 मान लो, इंटू 100। कितना हो गया? 4% हो गया ये तो। कितना आसान है बताओ। 9.5 को मैंने 10 मान लिया, और 238 को मैंने 250 मान लिया। आंसर तो इतना ही आएगा ना, कोई बहुत बड़ा फर्क थोड़ा ना आ जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 24, 24th क्वेश्चन आप बताओगे मेरे को आंसर क्या है। दो सेल्स का आपको E0 दे रखा है, आपको फाइनल EMF ऑफ द सेल निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। बताओ फटाफट। सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, जल्दी बताओ, ये तो बहुत आसान है। ई रिडक्शन कैथोड माइनस ई सर एनोड। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन है ना, डी आ जाएगा। देखो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है क्योंकि रिड्यूस हो रहा है, 2 से 0 पे आ रहा है। ये भी रिडक्शन है क्योंकि +1 से 0 पे आ रहा है। तो दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल है, तो बड़ा कौन सा है? Ag का है। तो इस आपका कैथोड ही हो जाएगा आपका एनोड। तो फाइनली क्या होगा? 0.34 माइनस माइनस 0.76 प्लस हो जाएगा, तो 0.34 प्लस 0.76 दैट इज 1.1। चलिए, 25 तो आप ऑटोमेटिकली बता दोगे फटाफट। मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट बतानी है आपको, क्वेश्चन को अगर आप एक बार पढ़ लो वैसे। सर बी। बी, बी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो कैसे कैसे सवाल आते हैं, बताओ। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। यहाँ पे सेंटीमीटर यस देके सर। मीटर, मीटर दे दिया, बस वही तो फर्क है, और क्या है, बाकी तो सेम ही होगा। पूरी स्टोरी समझा रखी है, जैसे अपन ने समझाया था कि एक पर्टिकुलर आपका कंडक्टिविटी सेल है, उसमें इतना एरिया है और इतना वॉल्यूम है, वो वाला हिसाब किताब दे रखी है, पूरी डेफिनेशन। उतने का अपनी जरूरत नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 है, ये बहुत परेशान करता है, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस।
मेरे को बताओ, आपने जो सेल बनाया था, हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया था, मेरे को फटाफट बताओ, हमने रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस में सारी बातें करी है फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बेसिस पे? रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे रिडक्शन। रिडक्शन पोटेंशियल, वेरी गुड वेरी गुड। मेरे को बताओ, हमने रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया था, वहां पे लेफ्ट साइड कौन आता था? एनोड। एनोड। और राइट साइड कौन आता कैथोड। था? कैथोड, अगर आपको याद हो तो। कैथोड। हाँ, वेरी गुड। और अपना फाइनल फॉर्मूला क्या डिराइव होता था रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे? ई रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन ऑफ एनोड। ये आप सबको एनोड। पता ही। हाँ, अब मुझे फटाफट इसका जवाब दो। 26 का क्या है? सी आ रहा है सबका? देखो, बहुत आसान है सी तो यार। देखो, कैथोड कौन सी साइड पे है? लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे है? बीकर राइट। राइट साइड में, तो क्या हो राइट। जाएगा? ई ई राइट माइनस ई लेफ्ट, बस यही तो लिखा है यहाँ पे, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। बस हो गया। अब 27th बता दो फिर। सेम क्वेश्चन, डिटो क्वेश्चन है बस, इसका भी आंसर बता दो। ऑप्शन है तो ए बी। ए। ए ए अल्फा ए राइट। ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए। चलो चलो, अब आते हैं 28th क्वेश्चन पे। 28th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना मेरी बात। 28th क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, 28th क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द ईएमएफ और द गिवन सेल। ये जो सेल आपको दिख रहा है, इस सेल, इस इक्वेशन को देख के आपको क्या लग रहा है? ये आपने अभी सेल पढ़ा है क्या थोड़ी देर पहले? क्या ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन यस। इलेक्ट्रोड? एसएचई वाला सेल नहीं है ये, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यस। अगर आप, हाँ, अब यस मेरे को सर। बताओ, अपने फॉर्मूला लगेगा E इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब मेरे को थोड़ा सा सोच के बताना, थोड़ा सा सोच के बताना। ई नॉट ऑफ सेल एस एच ई के लिए क्या होता है? जीरो। जीरो। जीरो, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब फाइनल ई कितना आ जाएगा? 0 - 0.0591 अपॉन एन। अब एन देखो, एन क्या होता है अभी हमने डिस्कस किया था। एन कितना होता है इसके लिए? टू। टू होता है, अगर आपको याद हो। एन कितना होता है? टू होता है, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, लॉग। अब प्रोडक्ट क्या होगा बताओ? प्रोडक्ट का प्रेशर कितना है? P2 है या P1 है? सोच के बताना। यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे कौन है? इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। एक तो उन्होंने गलत कर दिया शायद, नहीं सही है सही है। ध्यान से देखो, अगर समझ आ रहा है तो आपको, या इक्वेशन ही समझ नहीं आ रही आपको? आ रही है समझ में सर क्या हो नहीं रहा है? समझ आ रही। नहीं आ रही ना समझ में? वेरी गुड, कोई बात नहीं। बता पा रहे हो आप इस इक्वेशन में प्रोडक्ट कौन सा है? H2 है या H प्लस आयन है? ये मैंने आपको करवाया था एच शायद से। प्लस। H प्लस है प्रोडक्ट, पक्का? यस सर H2। H2 है प्रोडक्ट, पक्का? अरे दिमाग लगा लो ना। देखो, ये क्या है मेरे को बताओ? ये आपका सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज है। ये आपका लेफ्ट वाला पार्ट हो गया, ये आपका राइट वाला पार्ट हो गया। ये तो हो रहा है, ये लेफ्ट वाला पार्ट हो गया, राइट वाला पार्ट हो गया। अब मुझे सिंपली सी एक चीज बताओ, सिंपली से एक चीज बताओ मेरे को, कि लेफ्ट वाला पार्ट ये हो गया, मतलब H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? H प्लस आयन में कन्वर्ट हो रहा है। और राइट वाले में सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है आपके पास? H2। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या रिएक्शन ये हो जाएगी क्या आपके पास? H2 गिव्स अस 2 H प्लस आयन, क्योंकि आपने तो H2 से H प्लस बन रहा है ना। देखो यहाँ देखो, दिख रहा है आपको? H2 से क्या बन रहा है आपके पास? H प्लस बन रहा है। H2 से H प्लस बन रहा है, और राइट हैंड साइड यस सिर्फ सर। H2 प्रेजेंट है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर H2 से H प्लस बन रहा है तो प्रोडक्ट में कौन है? H प्लस। H प्लस। रिएक्टेंट में H कौन है? प्लस। H2। H2। हाँ, अब मेरे को बताओ H प्लस का कितना प्रेशर दे रखा है?
P2। H प्लस का कितना दे रखा है? P2 दे रखा है या P1 दे रखा है? हाँ दे रखा है सर, P1 H+ का तो दे ही नहीं रखा। अरे यार एक सेकंड रुको, ये इस वाले क्वेश्चन को आप थोड़ा सा एक बार होल्ड करो। इसकी मेरे हिसाब से आपको पूरी इक्वेशन लिखवानी पड़ेगी। एक बार इसको होल्ड करो, या फिर इसकी इक्वेशन आप इस क्वेश्चन की थोड़ी सी इक्वेशन लिख लो ढंग से, तब मैं आपको समझाता हूँ। खाली पेज में देखते हैं हम ढंग से इसको। देखो, PT H2 P1 H प्लस, इसको एक्वस ले लो, H2 P2 PT। अब देखो इसका मतलब क्या है, देखो सीधी सी बात है। देखो इधर से देखो, आप इधर से फटाफट देखो, H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। तो H2 कन्वर्ट हो रहा है किस में? H प्लस में। H2 का कितना दे रखा है आपको? P1 दे रखा है। H प्लस का अभी कुछ नहीं दे रखा, H1 का भी कुछ नहीं दे रखा। अब इधर देखो, अब इधर से समझने की कोशिश करो। अब ये H2 कन्वर्ट हुआ, इधर का आप देखो, राइट हैंड साइड वाले बीकर में कौन है? H2 दिख रहा है आपको राइट हैंड साइड वाले बीकर में? अब इस H2 को ध्यान से देखो, यस अब इस H2 को ध्यान से देखो, इस H2 को ध्यान से देखो। अब ये H2 बना कहां से होगा? राइट हैंड साइड में अगर बीकर में H2 आया है तो बना कहां से होगा? लेफ्ट, कुछ ना कुछ इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन होगी। मेरे को बताओ, अगर लेफ्ट हैंड साइड में यहां पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ ना। तो राइट हैंड साइड में क्या होगा बताओ? रिडक्शन। रिडक्शन। अब रिडक्शन की इक्वेशन बताओ क्या होगी? H+ gives this H+ से H2। H प्लस से बन गया H2। अब ये वाले H2 जो कि आपका राइट हैंड साइड बना है, इसका प्रेशर कितना दे रखा है? P2 P2 दे रखा है। ये बात क्लियर हुई थोड़ी थोड़ी, या नहीं आया समझ में अभी भी? सर वो वापस से समझा दो। एक बार वापस समझा देते हैं, चलो। देखो हाइड्रोजन में है ना, यहाँ पे आपको तीन ही चीज दिखेगी, यहाँ पे आपको चारों चीज नहीं दिखेगी, क्योंकि H प्लस आयन कॉमन एलिमेंट है। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रहा है? पहले इस बीकर के लेफ्ट हैंड साइड देखो। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रहा है? H2 कन्वर्ट हो रहा है H प्लस में, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। H2 कन्वर्ट हो रहा है H प्लस में, तो ये क्या हो गया आपका? P1 हो गया प्रेशर इसका। अब अगर लेफ्ट साइड कभी भी ऑक्सीडेशन होता है तो राइट साइड हमेशा क्या होगा? रिडक्शन होगा। अब इक्वेशन क्या होगी अगर ऑक्सीडेशन की इक्वेशन ये है तो? बिल्कुल उल्टी। आप लोग सोच रहे सर प्लेटिनम कहाँ गया? प्लेटिनम एज ए इलेक्ट्रोड है, इसका कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं है, ये सिर्फ नाम के लिए लिखा हुआ है। तो क्या हुआ? H प्लस किस में कन्वर्ट हो गया? अब अगर इसका उल्टा करोगे तो H प्लस कन्वर्ट हुआ होगा H2 में, राइट हैंड साइड। साइड वाले H2 का प्रेशर कितना दे रखा है? P2। ये आपकी रिडक्शन की रिएक्शन हो गई। अब आया समझ में थोड़ा थोड़ा? यस सर। अब मेरे को बताओ, Yes, आपका sir. अब आपका फॉर्मूला क्या था? लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या लिखूंगा मैं? P2 लिखूंगा, P1 लिखूंगा। यहाँ पे P2, यहाँ पे प्रेशर के कंडीशन में होगा, ध्यान रखना। अब तक आप जो भी कंसंट्रेशन देख रहे थे वो आयन की देख रहे थे, बट इन केस ऑफ प्रेशर आपको याद तो पढ़ो, इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा Kc Kp। अगर हम सब चीजें Kp के कंटेक्स्ट में देखें तो तब वहां पे आयन सारे भूल जाओ, सब सारी बातें किसकी होगी? प्रेशर की होगी। तो क्या मैं फॉर्मूले को अब वापस से लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। फॉर्मूले को क्या मैं ऐसे लिख दूं? EMF टू 0 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग P2 अपॉन P1। ये क्लियर है? Yes, sir. यस सर। हाँ वेरी गुड। और ये 0.0591 असली में कांस्टेंट क्या होता है? RT अपॉन F होता है, अगर आपको पता हो तो। RT अपॉन F, RT और F को मल्टीप्लाई करते तब आता है ये। तो RT अपॉन 2F लॉग P2 अपॉन P1। ये हमने पहले डिस्कस कर रखा है। RT अपॉन 2F कैसा है ये पूरे डेरिवेशन में? नहीं याद है तो बस याद कर लो। RT अपॉन F क्या होता है आपके पास? 0.0591 के बराबर होता है। डेरिवेशन देख लेना नहीं तो आपका फाइनल आंसर ये आएगा। अब पहले मेरे को इधर देखो, क्या यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में आपको माइनस दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो आप बताओ क्या करोगे? इस माइनस को रिमूव करना है तो क्या करेंगे? इस लॉग के ऊपर पावर पे चढ़ा दूं? इससे P1 अपॉन P2 हो जाएगा ना। हाँ।
अगर log की पावर पे चढ़ा दूंगा P2 अपन P1 की पावर -1, कि ये पावर आगे चढ़ जाती है और आगे आ जाती है और ऊपर चढ़ सकती है, तो अब किसके बराबर हो जाएगा बताओ ये, RT/2F log P1/P2। ये इसका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है ये? कौन सा सर ऑप्शन बी। है? बी। 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 तो ये ऑप्शन हो गया इसका। ठीक है, चलिए चलिए, अब हम आते हैं आगे। 29th क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, 29th। खुद बताओ, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है? ऑक्सीडेशन। 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 तो मेरे को बताओ कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है इन चारों में से? ए। ए। ये तो देखते बता दिया आपने। यहाँ पे इसके ऊपर कितना चार्ज है? +3। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना आएगा? +6। निकाल के देख लेना, बहुत आसान है ये तो। डी ब्लॉक का सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को बताओ, बाकियों में देख लो रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? 0। यहाँ कितना है? -1, रिडक्शन। यहाँ कितना है? 0। यहाँ कितना है? -2, रिडक्शन। नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। 30th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ईएमएफ दे रखा है इतना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो। ईएमएफ और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है अगर आपको याद हो तो? -NF/RT/LN के। हाँ, इतना सब कुछ रामायण होती है, उससे याद कर लो। या फिर तो -NFE = RT/LN के। माइनस से माइनस कट जाएगा तो E कितना हो जाएगा बताओ? RT/NF/LN के। और RT/F अभी मैंने बताया था किसके बराबर होता है? 0.059591 0.05 अपॉन, अब ईएमएफ कितना दे रखा है आपको? 0.295। 0.295। ठीक है, तो ईएमएफ आपको दे रखा है 0.295। अब मेरे हिसाब से देखो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और एन कितना दे रखा है? इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सर 2। 2। यहाँ लिखा है ना, 2। देखो, 2 इलेक्ट्रॉन चेंज, हाँ 2। तो एल एन के आ गया। तो अब मेरे हिसाब से अगर आप इन दोनों को अगर आप थोड़ा थोड़ा सा देखो, थोड़ा डेसिमल हटाने का अगर प्रयास करो, तो अगर ये होगा 1 तो ये होगा मेरे हिसाब से 20, अगर आप कर पाओ तो। थोड़ा बहुत आप समझ पा रहे हो तो, या पता नहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया? देखो ये हो जाएगा 2950, ये हो जाएगा 591। 6 5 जा 30 होता है ना, तो ये 1 और ये 5, तो यहाँ 5 आ गया। ठीक है, 5 आ गया। तो ये कितना हो गया बताओ? एल एन के किसके बराबर हो गया? 5 यहाँ आ गया, ये उधर हो गया, 5 2 जा 10। अब मेरे को बताओ, अगर एल एन को आपको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा? लॉग मल्टीप्लाई बाय 2.303। ये यस समझ में सर। आएगा? एल एन के 10 कैसे हो गया? इन दोनों को काटा मैंने। यस सर। हाँ, जिसको दिक्कत है पूछ लेना। तो एल एन के हो गया आपके पास 10, तो मैंने क्या 2.303 लॉग के = 10। तो लॉग के कितना हो गया? 10 डिवाइडेड बाय 2.303। तो अब ये थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाएगा हिसाब किताब, या तो अपन ने कुछ गड़बड़ कर दी। आंसर क्या कुछ आ रहा है? आंसर कितना? आंसर को डायरेक्ट आंसर दिख रहा है? कुछ मिस तो नहीं कर दिया अपन ने? एक सेकंड, हमारा लास्ट क्या आया था? -NFE = अरे अरे, गलती कर दी ना अपन ने। गलती बताऊँ क्या की? बताता हूँ आपको।
कहाँ पर थे अपन? n कितना है? 2। एक सेकंड रुको। E इज इक्वल्स टू, मेरे हिसाब से कुछ या तो मैंने गलती पुट करा है, क्योंकि मेरे हिसाब से आंसर तो डायरेक्ट आ जाना चाहिए। इतना कैसे सॉल्व करोगे? 10 के बेसिस पे आ जाना चाहिए। ये क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ यहाँ पे क्या आएगा? लॉग के, हमें के निकालना है लॉग के, तो -NFE/2.303 RT। उल्टा तो नहीं कर दिया? माइनस क्यों आएगा वहाँ पे? माइनस नहीं आएगा, बस यहाँ तक तो ठीक है। 2, EMF कितना दे रखा है? 0.295। 0.295। 0.29, 0.295 अपॉन FRT 2.303। अब यहाँ कुछ गड़बड़ करी है, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बाद कुछ गड़बड़ की है मल्टीप्लाई करने में, क्योंकि RT अपॉन F कितना होता है? 0.0591। 0.0591। या तो यहाँ मैंने 0.0591 RT अपॉन F नहीं होता है, वहीं गड़बड़ कर दी, वहीं गड़बड़ कर दी। इधर ध्यान दो। एट 25 डिग्री सेल्सियस RT अपॉन F मल्टीप्लाई बाय 2.303 होता है कितना? 0.0591। 2.303 RT अपॉन F ये होता है 0.0591। पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही था, बट पिछले वाले क्वेश्चन में तो इससे भी बैठ गया था, क्योंकि अपन ने डायरेक्ट वैल्यू निकाला था। तो 0.0591 क्या होता है? RT अपॉन F मल्टीप्लाई बाय 2.303। डेरिवेशन में देखना था अपने को। ये गड़बड़ हो गई, इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेना। वापस लिख देता हूँ, इसको लिख लो, ये गड़बड़ होगी बार बार। वहीं गड़बड़ हो गई। क्या बोला मैंने? 2.303 RT अपॉन F। यहाँ पे T कितना है, टेम्परेचर कितना है? 298 केल्विन। ध्यान रखना, जब हम ये सारी चीजें 298 केल्विन पे करेंगे, मतलब 2.303 मल्टीप्लाई बाय 8.3, R ये होता है, T कितना होता है? 298, और F कितना होता है? 96500। 96500। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 0.0591। अब आ जाएगा शायद से। तो अब अपना कितना पार्ट 0.0591 के बराबर हो गया? इतना, है ना? तो ये अब कितना हो गया? लॉग के कितना हो गया अपना? ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.59, और नीचे कितना आ जाएगा? 0.059। कितना हो गया फिर? लॉग के कितना हो गया? 10 हो गया। यस। और अब के कितना हो जाएगा बताओ? 10 की पावर 10। एंटी लॉग करेंगे तो ये तो आएगा। हुआ क्या, या फिर अब सब सबके सब फंस गए यहीं पे? यस सर। हो गया ना? फिर ठीक ये है। एंटी लॉग तक तो हम पहुंचे भी नहीं, बस लॉग के इक्वल्स टू 10 तक ही आता है। नहीं तो उसके बाद आगे भी तो समझो। देखो, लॉग और एंटी लॉग में कुछ नहीं, जब भी आपके पास कोई भी लॉग कुछ भी है ना, ऐसे कुछ भी वैल्यू आ जाए, तो के कितना होगा? 10 टू पावर दिस नंबर। अगर लॉग के 45 आएगा तो बताओ के कितना होगा? 10 10 की बताओ। की पावर पावर 10 की 45। पावर 45। बस, बस इतना सा बताना है बस, इसमें इसका कंफ्यूज क्यों हो? तो जब आपको ये पता है कि लॉग 100, अगर लॉग 100 की वैल्यू 2 होगी, तो अगर मेरे को पास लिखा है लॉग एक्स इक्वल्स टू, मेरे को बताओ 2 लिखा है, तो एक्स क्या होगा? 10 की पावर 2 ही तो होगा, 100 ही तो हुआ। ऐसे उल्टा चला जाया यस करो, सर। याद हो जाएगा। तो आपका क्या आंसर आ गया? वही मैंने उस टाइम गलत बोल दिया था, उसको थोड़ा सा सही कर लेना, क्योंकि ये वैल्यूज थोड़ा सा परेशान करती है मल्टीप्लिकेशन में। तो आपको ये वाली वैल्यू डायरेक्ट याद करनी है जो मैंने आपको बताई है, ये वाली 2.303 RT अपॉन F। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वैल्यू, इसमें गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, ये मिस आउट हो गए, जैसे मुझसे मेरे से गड़बड़ हो गई। तो इसकी वैल्यू होती है 0.0591। तो आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन हो गया, 10 की पावर 10। एक बार वापस देख लो, अगर कोई दिक्कत है तो बता देना मेरे को। EMF आ रखा था आपके पास,
माइनस एन एफ इक्वल्स टू क्या होता है, -2.303 RT log K। मैंने K की वैल्यू निकाल ली। अब 31 क्वेश्चन कर लो, क्योंकि पेज कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो अपने को 30 करने थे, बट 31 कर लो। याद करो, आपको रिड्यूसिंग पावर का बताना है। पावर पोटेंशियल इनवर्स होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है 31। सर डी। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, वेरी गुड। अरे आया क्या बाकियों यस का सर बाकी? डी। डी। अरे सीधी सी बात है, देखो जिसकी पावर ज्यादा होगी उसका, जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी पावर कम होगी। सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका है? पहले वाले का, ए वाले का। तो सबसे कम पावर किसकी होगी? ए की होगी। सबसे ज्यादा, सबसे कम पोटेंशियल किसका है? -3 का। तो सबसे ज्यादा पावर किसकी होगी? बी की होगी। और फिर सी बीच में आ जाएगा, तो बी सी ए हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलो, तो हमारे यहाँ पे आज की क्लास का ये टॉपिक खत्म होता है। आपको कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए, फिर हम बाकी हम कल ही करें। नो चलिए। सर। चलिए, तो अब नेक्स्ट 31 से लेके 32 से लेके 45 क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अब नेक्स्ट शायद से मैं कल ही लूँ। मैं सोच रहा हूँ रेगुलर 15-15 करा लूँ, ज़्यादा सही है, छोटी छोटी क्लासेस लेके। तो तब करते हैं, तब मिलते हैं। टाइम यही रहेगा, इसी टाइम के आसपास रहेगी।